अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, दैट वाज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें हम उसकी डिस्कवरी भी देख चुके हैं और इसके साथ ये देख चुके हैं कि वाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बेंजीन। अब अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स की बेस पर उसको हमने रिजेक्ट किया, तो आज हम ये देख लेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। 40 ईयर्स तक हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बड़े ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें पता नहीं चला कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। 1865 में केक्यूल ने एक स्ट्रक्चर पेश किया बेंजीन के लिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल नाउ डेज। अब केक्यूल ने क्या कहा? केक्यूल ने कहा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है दैट इज़ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन के दो पॉइंट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि इट इज़ साइक्लिक, पहली बात ये रिंग की फॉर्म में होगा, रेगुलर हेक्सागोनल, और उस रिंग के अंदर 6 कार्बन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इसका जो एजम्पशन था वो ये था कि वो जो रिंग है 6 कार्बन वाली, उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ये 6 के 6 बॉन्ड्स आपस में अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं। मतलब कि अल्टरनेट होने का मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड होगा और देन फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हमारे पास टोटल 6 कार्बन के दरमियान में बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हों तो केक्यूल ने इस तरह का स्ट्रक्चर पेश किया। एक तो ये साइकिल है, दूसरा रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब 6 कॉर्नर्स वाला है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का। सेकेंड पार्ट है केक्यूल की स्टेटमेंट का कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो कि अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट हो रहे हैं। अब उसने ये जो स्ट्रक्चर दिया वो क्यों दिया, कैसे उसने इसको प्रूफ किया? तो उसने इसको प्रूफ करने के लिए 4 पॉइंट्स दिए, और उन 4 में से 2 पॉइंट्स इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि ये 6 कार्बन वाली रिंग है, और दूसरे 2 पॉइंट्स इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो कि अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं। तो यही 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों को हम अच्छे से प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट जो उसने पॉइंट दिया, ये दोनों पॉइंट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट उसने ये दिया कि अगर हम बेंजीन लेते हैं और उसके ऊपर कोई एक ग्रुप लगाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, तो सिर्फ एक ही तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो 6 कार्बन हैं, 6 के 6 बिल्कुल एक ही जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। तो ये जो X है ये किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है, और जिस भी कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि सब कार्बन एक जैसे हैं, तो जिस कार्बन पर जाके X लगेगा आप उसी कार्बन को 1 कह देंगे। ये X इस पोजीशन पे भी लग सकता है, इस पोजीशन पे भी लग सकता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। लेकिन जिस भी पोजीशन पर लग जाए वो कार्बन नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि सबके सब कार्बन सेम हैं। तो बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। लेकिन मसला तब आता है जब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई दूसरा ग्रुप लगाते हैं। जब आप इसके ऊपर कोई दूसरा ग्रुप Y लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे Y, तो Y कहाँ कहाँ पर लग सकता है? या तो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर। लेकिन दोनों के केस में अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो सेम आ जाएगी, ये दोनों प्रोडक्ट सेम होंगी। तो या तो Y इस पोजीशन पे लग सकता है या फिर इस पोजीशन पे लग सकता है। अगर इस साइड पर इस पोजीशन पे Y लगा हुआ होगा तो आप इसके हिसाब से इसको 1 कहेंगे, ये 2 और ये 3 पोजीशन पर आ गया। हो सकता है ये इस साइड पर लगा हुआ हो, अगर इस साइड पर लगा हुआ हो तो आप नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, तो दोनों एक ही टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे। तो एक टाइप वो जिसमें 2 कार्बन पे लगा होगा, एक टाइप वो जिसमें 3 कार्बन पे लगा होगा, और एक हो सकता है कि यहाँ पे नीचे वाली पोजीशन पर लगा हुआ कार्बन नंबर 4 पे। तो ये जब आप इसके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के ऊपर एक नया सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितनी तरह के होंगे? 3 तरह के, या ऑर्थो पोजीशन पे, या मेटा पे, या पैरा पर। तो ये दोनों इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ये हेक्सागोन है, मतलब कि 6 कार्बन्स हैं,
और इसके अलावा ये साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब कि एक ऐसा हेक्सागोन जिसमें एटम्स मतलब कार्बन आइडेंटिकल हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यही वजह है कि जब आप इस बेंजीन के ऊपर OH लगाते हैं तो एक ही तरह का फिनोल बनता है, मिथाइल लगाते हैं एक ही तरह का टोलुइन बनता है, और अगर आप इसके ऊपर NH2 लगाएंगे तो एक ही तरह का एनिलीन बनेगा। ये सब हमने कल रीड आउट किए थे। आप लोग की असाइनमेंट ये है कि यहाँ पर कार्बन के साथ जो ये स्पेशल इसके कंपाउंड्स बने हुए हैं ये वाले, आप इन सब के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और इनके नामों को याद करेंगे। दो दफ़ा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, टोलुइन, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोडिहाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। इसके अलावा नैफ्थलीन, फिनाइल्थ्रीन, एंथ्रासिन, आपको इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से आने चाहिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है आज की। तो यही वजह है कि सब कार्बन आइडेंटिकल पोजीशंस पर है, इसलिए 1 टोलुइन, 1 फिनोल, 1 नाइट्रो बेंजीन हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या होता है, अब जो फर्स्ट पार्ट था वो तो प्रूव हो गया कि इट इज़ साइकिल, इट इज़ रेगुलर, इट इज़ हेक्सागोनल। अब दूसरे पार्ट को प्रूव करते हैं कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं जो कि अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं। इसको प्रूव करने के लिए उसने बेंजीन के ऊपर जब H2 हाइड्रोजन के एडिशन की, हाइड्रोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 3H2 का मतलब कि टोटल 6 हाइड्रोजन एटम हैं। 3H2 मतलब 6H। ये जो 6H हैं ये इन 6 कार्बन्स पर एक एक ऐड हो जाएगा, आपके पास साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। ठीक है, या साइक्लोहेक्सेन को जब आप खोल के लिखते हैं तो ये C6H12 है, या अगर मज़ीद खोलना है तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसने 3 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, एक पाई बॉन्ड में एक H2 ऐड होता है, या एक पाई बॉन्ड में 2 H ऐड होते हैं। यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, 2। इस पाई बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, 4। और इस पाई बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए भी एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा, 6। तो टोटल 6 चाहिए। 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ये बात याद रखें, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड होंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं तो 3 ही यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो हम थोड़ी हद तक उसकी बात को प्रूफ कर रहे हैं, जस्टिफाई हो रहा है कि क्यूब स्ट्रक्चर। इसी तरह इसी पॉइंट को दोबारा से जस्टिफाई करने के लिए उसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स की एडिशन की। क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स भी 3 ही ऐड होंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होंगे। तो आप ये देखें कि हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन चला गया, तो आपके पास हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिला। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये प्रूफ कर रहे हैं कि 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट दैट अल्टरनेट विद सिंगल बॉन्ड्स। तो इस तरह से केक्यूल का जो स्ट्रक्चर था दैट इज़ एक्सेप्टेबल नाउअडेज। और हम ये कहते हैं कि बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर टॉप पर जो बनाया गया वो वही है। इसी बेंजीन को अगर हम चाहें तो ये एक रिंग साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद अंदर सर्कल की फॉर्म में भी ड्रॉ कर देते हैं। दैट मीन्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर अल्टरनेट पोजिशंस। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर केक्यूल ने बताया, इसकी हमने एक्सरे स्टडी की। एक्सरे स्टडीज़ क्या होती है कि आप कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं और उस कंपाउंड के ऊपर एक्स रेज डालते हैं। वो एक्स रेज जब वापस आपको आके मिलती हैं रिफ्लेक्ट होके, तो फिर वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं। जब आपने एक्सरे स्टडीज़ की बेंजीन की तो हमें ये पता चला कि तमाम कार्बन और तमाम हाइड्रोजन सेम प्लेन में हैं और उनके दरमियान में बॉन्ड एंगल 120 है। एक्सरे स्टडीज़ ने एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से हमें ये पता चला कि तमाम कार्बन और हाइड्रोजन सेम प्लेन में हैं और उनका बॉन्ड एंगल 120 है। अब ये तभी पॉसिबल है जब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो, जो कि केक्यूल ने कहा था। तो ये फर्दर केक्यूल का जो स्ट्रक्चर था वो कंफर्म हो रहा है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट हमें ये भी बताता है कि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो 1.397 और 1.09 एंगस्ट्रॉम है रिस्पेक्टिवली। आपने ये चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू एक्सरे स्टडीज़। तो उसमें आप इसका ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पर देख लें, कार्बन तीनों कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल है 120। और अगर आप यही बॉन्ड एंगल
हाइड्रोजन कार्बन के बीच में भी देखें तो भी ये होगा 120। बॉन्ड लेंथ अगर आप देख रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन की है 1.09 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉम, जो कि ना ही अल्केन जितनी है ना ही अल्कीन जितनी है। अल्कीन से ज़्यादा है और अल्केन से कम है। अब यहाँ तक केक्यूल का स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। अब हम देख लेते हैं कि केक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या ऑब्जेक्शंस हैं। ऑब्जेक्शंस मतलब क्या गलतियाँ हैं। गलतियाँ ये हैं कि केक्यूल ये कहता है, अब ये जो एक्सरे स्टडीज़ थी इसने उसका पहला पार्ट कंफर्म किया कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। जो उसका दूसरा पार्ट है कि इसमें तीन पाई बॉन्ड्स हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, वो यहाँ पर मसला क्रिएट करता है। अगर 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं तो इसका मतलब इट शुड बी हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। लेकिन आपने स्टार्ट के पॉइंट्स में पढ़ा था कि KMnO4 अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन बेंजीन उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब बेंजीन इज़ नॉट अनसैचुरेटेड। बेंजीन एग्जिबिट अ सैचुरेटेड कैरेक्टर। तो यहाँ पर इसने मसला किया कि केक्यूल के मुताबिक तो 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, इसका मतलब कि ये अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब हम बेंजीन की रिएक्शंस देखते हैं तो इट शोज़ अ सैचुरेटेड बिहेवियर। अब जो भी चीज़ें अनसैचुरेटेड होती हैं वो एडिशन रिएक्शंस बड़ी ही आसानी से देती हैं। जो भी चीज़ें अनसैचुरेटेड होती हैं वो एडिशन प्रोडक्ट्स बड़ी आसानी से देती हैं। अब बेंजीन अगर तो अनसैचुरेटेड होता ड्यू टू 3 डबल बॉन्ड्स तो इसको एडिशन प्रोडक्ट्स देनी चाहिए थी, लेकिन बेंजीन एडिशन प्रोडक्ट्स बहुत कम देता है, रिलक्टेंटली, मतलब ना होने के बराबर नहीं देना चाहता ये। फिर इट इज़ ऑल्सो वेरी स्टेबल। अब ये जो सब चीज़ें हैं ये केक्यूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हैं, मतलब केक्यूल कहीं ना कहीं पे पीछे रह गया। केक्यूल ने इसमें कोई चीज़ अभी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जिसकी वजह से बेंजीन सैचुरेटेड बिहेवियर भी शो करता है, बेंजीन स्टेबल भी है। तो इन दोनों का जवाब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, दैट इज़ मॉडर्न कंसेप्ट्स अबाउट द सैचुरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन।